नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉलेज एडमिशन 2021-22 बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म 2021-22 शुरू हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी एवं छात्र 2021 में 12वीं में प्रमोट हुए हैं या पास हुए हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करना होगा। तो आपके आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे, दस्तावेज क्या क्या संलग्न करने होंगे, फीस कितनी लगेगी एवं मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, पात्रता क्या है, A to Z पूरी जानकारी आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की सभी अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। जैसा कि हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2021-22। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और यहाँ से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। सबसे पहले हम प्रवेश कार्यक्रम एडमिशन शेड्यूल को देख लेते हैं। प्रवेश कार्यक्रम क्या है, कब से कब तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे, कब से इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, क्या है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसकी PDF डाउनलोड होकर अब हमारे सामने आ गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर समस्त राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन के बारे में बताया गया है। समस्त राजकीय महाविद्यालय स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत यहाँ पर जितने भी सरकारी महाविद्यालय हैं उसमें BA, BSc, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन प्रवेश की स्टार्ट हो चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया तिथियां निम्नानुसार है। अब इसके ऑनलाइन कार्यक्रम का जो कैलेंडर है वो इस प्रकार दिया गया है कि फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, उसकी मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, पूरा मैं आपको यहाँ पर डेट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2021-22 में स्नातक पाठ प्रथम। तो क्या है, अपन इसके बारे में तिथियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्रम संख्या 1 के ऊपर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना या प्रारंभ होने की तिथि। आपके ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ होने की तिथि बुधवार 18/8/2021 है। तो आपके फॉर्म 18/8/2021 से 18 अगस्त से यानी कि आज ही से ही, बुधवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी मंगलवार 31/8/2021 तक रहने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों आप अपने फॉर्म 18/8/2021 से 31/8/2021 के मध्य ऑनलाइन भर सकते हो। और क्या अपडेट है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। महाविद्यालय के द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, महाविद्यालय के द्वारा जो आपके आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनका जो ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा उसकी तिथि आपकी 3/9/2021 है, 3 सितंबर 2021 है। आगे क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट पर आप देख लीजिए, अंतिम प्रेरिता सूची व पत्रिका सूची का प्रकाशन। तो आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिनका मेरिट के आधार पर जो भी नंबर आएंगे उनकी सूची कॉलेज के अंदर बोर्ड के ऊपर चिपका दी जाएगी। वहां से आपको श्याम पट्ट से आपको मालूम करना पड़ेगा। तो प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन सोमवार 6/9/2021 को किया जाएगा कि किसका नाम आया है एडमिशन के लिए, किसका नहीं आया है। जिसका नाम आएगा उसको फिर बाद में मित्र के द्वारा एडमिशन फीस जमा करवानी होगी। नीचे देख लीजिए आप, 12 नंबर पॉइंट पर अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि। जिनका नाम अपने कॉलेज एडमिशन के लिए बोर्ड पर लगा दिया जाता है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उनको अपने एडमिशन के लिए ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करानी होगी। उसकी डेट देख लीजिए, आपको शनिवार 11/9/2000 तक आपको इसकी फीस जमा करवानी होगी। नीचे 5 नंबर पॉइंट पर आ जाइए आप, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। अब जिसका फाइनल एडमिशन हो जाएगा उनकी प्रथम सूची का प्रकाशन आपको मंगलवार 14/9/2021 को किया जाएगा, 14 सितंबर को किया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट पर आप देख लीजिए, प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन। अब उनको वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन किया जाएगा 17/9/2021 को। 7 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए आप, महाविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन स्नातक पाठ प्रथम की शिक्षण कार्य। तो आपका महाविद्यालय के अंदर ऑफलाइन मोड से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जो आपका शिक्षण कार्य किया जाएगा वो आपका शिक्षण कार्य 18 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम देख लेंगे कि कुछ बच्चों के एडमिशन हो जाने के बाद कॉलेज के अंदर कुछ सीटें रिक्त हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर एडमिशन कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा, उसकी तिथियां क्या रहेगी, उसके बारे में अपन जान लेते हैं।
तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस तरह की अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। जैसे इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे आज से और मेरे पास कोई फॉर्म फिल करवाने आएगा तो उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के बता दूंगा कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि उसका जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि फर्स्ट सूची में एडमिशन होने के बाद जो कॉलेज रिक्त जाएगी, जो कॉलेज के अंदर जो सीटें रिक्त जाएगी उसके ऊपर वापस एडमिशन की प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। उसकी तिथियां क्या रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नीचे आ जाता हूँ। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम। तो यहाँ पर पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम की तिथियां क्या रहने वाली है 8 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि। तो वापस ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी बुधवार 15 सितंबर 2021 रहने वाली है। और यहाँ पर श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 21/9/2021 रहने वाली है। प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि जो कि कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की जाएगी, कौन के फॉर्म में कमी है किसके फॉर्म सही है उसकी जांच की जाएगी, उसकी एक मेरिट बनेगी। तो उसकी तिथि आपकी 12/9/2021 है। फिर 11 नंबर पॉइंट पे देख लीजिए, रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। अब यहाँ पे आपकी मेरिट सूची जो भी प्रतीक्षा सूची होगी उसका प्रकाशन आपको 23/9/2021 को कर दिया जाएगा। आपको अपने कॉलेज में जाना है, उसकी जो नोटिस बोर्ड रहता है वहाँ पर आपका नाम आपको देख लेना है। यदि आपका नाम आता है तो आपको मित्र के माध्यम से एडमिशन फीस जमा करवानी होगी। तो बी नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सोमवार 27/9/2021 रहेगी। फिर 12 नंबर इस पर देख लीजिए, क्रम संख्या पर प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन मंगलवार 28/9/2021 को किया जाएगा कि इनका फाइनल एडमिशन हो चुका है। नौ प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन का यहाँ पर बुधवार 29/9/2021 को किया जाएगा। नीचे और क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रतिलिपियां दी गई है, यहाँ पर डॉक्टर सुमित नाथ जाके साइन हो चुके हैं। तो ये अपडेट थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब इसके बारे में तो सबसे पहले तो हमने कॉलेज एडमिशन की तिथियों के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने होंगे, उसकी हार्ड कॉपी कब तक जमा होगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वापस हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर कुछ सामान्य जनरल रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें संलग्न करने होंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको वो सामान्य निर्देश यहाँ पर पढ़ लेने हैं। ये सभी सामान्य निर्देश आपको यहाँ पर पहले प्रकार से रीड कर लेने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं। जैसे कि प्रवेश नीति को भली बात अध्ययन कर ले, इसकी जो प्रवेश नीति है उसको एक बार आपको पढ़ लेना है कि प्रवेश की पात्रता व वैधता एवं बोनस संबंधी नियमों का भली बात से अध्ययन कर ले, जिससे आवेदन करने के लिए आपको कठिनाई व गलती का सामना ना करना पड़े। और नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में हम जब भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और किस साइज में अपलोड होंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीन पर अपलोड करने हैं तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पॉइंट पे पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो वो आपको 100 KB से 150 KB की साइज में आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको एक रंगीन फोटो लेनी है जो कि आपके 6 महीने से पुरानी हो, वो फोटो आपको 100 KB से 50 KB की साइज में आपको अपलोड करनी है। सेकंड नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, आपको काले रंग के बॉल पेन से सफेद कागज पर किए गए आवेदन के पूर्ण हस्ताक्षर, आपको काले बॉल पेन से अपने सफेद कागज पर हस्ताक्षर कर लेना है। और जिसको अपलोड करने के लिए आपको उसकी साइज 50 KB से 100 KB के बीच में रहने वाली है, वही रखनी होगी आपको। थर्ड नंबर पर देख लीजिए कि अभ्यर्थी आधार कार्ड अपने साथ लाना है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में स्वयं को आधार कार्ड हेतु पंजीकृत करवाए तब पंजीकृत रसीद साथ लेके आए। यदि आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको आधार सेंटर पर जाना है और अपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है और उसकी जो रसीद प्राप्त होगी वो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने साथ रखनी है, या आपके जो भी वर्ड कॉपी होगी उसमें उसको पंचिंग करना होगा, लगाना होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट पे देख लीजिए, आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, इसके लिए आप आवेदन कर रहे हो, उसके लिए आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो, SC के अंदर आते हो, ST के अंदर आते हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसके साथ अपलोड करना होगा। और OBC वालों को अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट व MBC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसी प्रकार AWS वालों को, जनरल वालों को अपना EWS सर्टिफिकेट, AWS कैटेगरी में आते हो तो उनको अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और इस कैटेगरी के अंदर OBC और EWS कैटेगरी के अंदर जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको अपना आई प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ से साइड से डाउनलोड करके उसको अपलोड करके भर के अपलोड करना
पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, आय व परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों पर लागू होता है उसे 250 KB से 500 KB के बीच में यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर के और स्टूडेंट की सिग्नेचर करवा के उसको अपलोड कर देना है। यहीं पर नीचे आ जाता है 5 नंबर पॉइंट के ऊपर नॉन क्रिमिनल होने के संबंध में। यदि कोई नॉन क्रिमिनल है, ओबीसी कैंडिडेट होते हैं वही नॉन क्रिमिनल होते हैं, तो नॉन क्रिमिनल से संबंधित है प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व की अवधि से जारी हो, तो उसका जो प्रमाण पत्र होता है कास्ट सर्टिफिकेट या भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो आवेदन करने से 1 वर्ष की पूर्ति तक जारी होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम की अवधि में यदि उसका जारी 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या करना होगा कि अपना जो नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र होने पर एडमिशन पेज से उसको नॉन क्रिमिनल का एक प्रमाण पत्र फॉर्मेट दिया हुआ है वो उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। एडमिशन पेज से उपलब्ध शेड्यूल का डाउनलोड कर भरा हुआ अपलोड कर देना, उसको डाउनलोड कर देना है। कहने का तात्पर्य है कि जिसका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आवेदन करने से 1 साल के अंदर तो उसको वही अपलोड करना है। यदि उसका आवेदन पत्र जाति प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक और 3 साल से कम का है तो उसको साइड के ऊपर एक जाति जिसका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है उसको फिल करके उसको अपने स्वयं के हस्ताक्षर करके उसको अपलोड कर देना है। नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में और क्या क्या है फॉर्म भरते समय और क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या अपलोड करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 6 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, यदि प्रवेश नीति के पश्चात सिस्टम भाग में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार बोनस अंक चाहते हो, यदि आप प्रवेश के लिए आप बोनस अंक चाहते हो, जैसे कि आप एक पीएस कैंडिडेट हो, दिव्यांग हो, तो उसके लिए आपको बोनस अंक चाहिए, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो विकलांगता सर्टिफिकेट होगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कोई मृत राज्य कर्मचारी का पुत्र है तो वो बोनस अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसको मृत राज्य कर्मचारी का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो इसके साथ अपलोड करना पड़ेगा। वो इसकी साइज आपकी 250 से 500 KB तक रहने वाली है। जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे उसकी साइज आपकी 250 से 500 KB के बीच में रहेगी। और फोटो सिग्नेचर की बता दी, फोटो की तो 100 से 150 KB के बीच में होगी और फोटो की होगी आपकी 50 से 100 KB के बीच में। यहाँ पर देख लीजिए आप एन नंबर पर प्रवेश नीति 2020-21 के बिंदु 6.7 और 6.7.10 के अनुसार किसी भी गतिविधि बोनस अंक दी है, तो आप इसका रीड कर लेना। एक बार मैं आपको इसकी लिंक पीडीएफ को लिंक पे दे दूंगा मैं आपको। अभ्यर्थी अधिकतम बोनस अंक वाली गतिविधि का चयन कर संबंधित प्रमाण पत्र ही अपलोड करेंगे। जैसे आप जिस गतिविधि आप बोनस अंक प्राप्त करने के लिए आप जिस गतिविधि का चयन करते हो तो आपको उस गतिविधि से संबंधित प्रमाण पत्र आपको साइट पर अपलोड करना पड़ेगा जब भी इसका आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। जैसे दिव्यांग हो ये तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट, यदि आप कश्मीर से स्थापित हो, कश्मीर से आकर राजस्थान में रहने लगे हो तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आसाम के मूल निवासी हो या रक्षा कर्मी हो या कॉलेज शिक्षा में कार्यरत सेवानिवृत्त या मृत राज्य कर्मचारी की रियायतों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आपको अपलोड करना पड़ेगा। यही आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो बोनस अंक प्राप्त करने के लिए आपको उस कैटेगरी का यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा और साथ में आपको हार्ड कॉपी जमा करवाओगे उसमें भी संलग्न करना पड़ेगा। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए। स्नातक पाठ प्रथम के लिए अभ्यर्थी को अंक तालिका अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए जिसकी साइज आपकी 250 KB से 500 KB तक रहने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 12th यहाँ पर देख लीजिए उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका जो अपलोड करनी है। वर्ष 2018 से पूर्व के वर्षों में आय की परीक्षा 12th की उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी समस्त बोर्ड, तो यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर आवेदक की यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो 12th मुख्य परीक्षा जिसमें पूरक रहे हैं उत्तीर्ण पूरक परीक्षा दोनों की अंक तालिका अलग अलग जेपीजी फाइल में अपलोड करनी है। यदि आपने 12th में पास की है तो आप 12th के अंदर आपको यदि सप्लीमेंट्री आई हो, आपने पूरक परीक्षा से 12th पास की हो तो आपको दोनों मार्कशीटें अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी अब की बार किसी भी प्रमोट हो तो ऐसी स्थिति किसी के साथ पैदा नहीं होने वाली है। आवेदन की श्रेणी उत्तीर्ण परीक्षा में अंक तालिका जो भी अपलोड करनी है। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। आ जाने के बाद में और क्या अपडेट है अपना उसके बारे में देख लेते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आईटीआई के साथ अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने आईटीआई की हुई है और बोर्ड आरबीएससी आरएसओएसएस में अंग्रेजी विषय है, दोनों अंक तालिका को अलग अलग जेपीजी फाइल में अपलोड करना है। पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी जो कि फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। जो भी पॉलिटेक्निक पास विद्यार्थी हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जो अंक तालिका होगी वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वर्ष 2019-20-21 में राजस्थान बोर्ड से 12th उत्तीर्ण 2019-20-21 में अभ्यर्थी जो अदर विकल्प से आवेदन करते हैं, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो 12th की मुख्य परीक्षा जिसमें पूरक रहे हैं वो उत्तीर्ण परीक्षा देने की अंक तालिका अलग अलग जेपीजी फाइल में अपलोड करनी पड़ेगी। नीचे आ जाते हैं और क्या अपडेट है। तो नीचे आ जाने के बाद हम आ जाते हैं कि नीचे और क्या है। आवेदन पत्र भरने के लिए वांछित सूचनाएं। जब भी आप आवेदन पत्र के लिए फिल करोगे तो उसके लिए आपको कुछ वांछित सूचनाएं दी गई है। यहाँ पर वो सूचनाएं आपको रीड कर लेनी है।
सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट अंक तालिका अपने पास रखनी है, क्योंकि इसका डाटा आपको वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में फिल होगा। नीचे आ जाते हैं मोबाइल नंबर। अभ्यर्थी फॉर्म में ऐसा मोबाइल नंबर दे जिससे आपको प्रवेश के संबंधित सभी संदेश SMS मिल सके। तो आपको अपने रेगुलर नंबर होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, वो आपको देने होंगे, क्योंकि आपको कॉलेज से संबंधित जो भी सूचना होगी आपको उसी नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। ये मित्र फॉर्म भरते समय जांच लें कि उसके द्वारा भरा गया मोबाइल नंबर सही है। ठीक है। 3rd नंबर पॉइंट पर देख लीजिए, माता पिता संरक्षण का मोबाइल नंबर भी लैंडलाइन नंबर भी देना होगा आपको। अभ्यर्थियों को यहाँ पर स्वयं के नंबर देने के बाद अपने माता पिता या संरक्षण के मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करवाने होंगे, यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पिता परिवार की वार्षिक आय से संबंधी आपको अपलोड करना पड़ेगा। शुल्क वापस हेतु जिस बैंक खाते में शुल्क वापस चाहते हो उसको बैंक का नाम, शाखा और खातेदार का नाम और खाता संख्या IFSC कोड आपको फिल करना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्म फिल कराओगे तो आपको अपनी बैंक की पासबुक लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। और बैंक की डिटेल में आपको क्या आएगी, ताकि आपका शुल्क वापसी हो तो आपका शुल्क उस खाते के अंदर वापस आ जाए। उसके लिए आपको बैंक का नाम, बैंक की शाखा कौन सी है और खातेदार का नाम और IFSC कोड आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करते समय सही तरीके से फिल करने हैं। नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थी की अपनी मेल ID भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी फॉर्म में स्वयं की मेल ID भरनी पड़ेगी। उसका आधार कार्ड नहीं हो तो वोटर ID कार्ड, जन आधार कार्ड नंबर और BPL कार्ड नंबर आदि उसको ऑनलाइन आवेदन में फिल करने होंगे। नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने पर स्नातकोत्तर पूर्वाध के आवेदन के लिए विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट नंबर, जो स्नातकोत्तर में प्रवेश ले रहा है तो उसको अपने विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर फिल करने होंगे। जिन महाविद्यालय में एक ही कोर्स से गवर्नमेंट SFS की दोनों है तो इस स्थिति में उस महाविद्यालय में 2 कोर्स दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी महाविद्यालय में MA ज्योग्राफी में गवर्नमेंट और SFS सीट दोनों हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट और SFS सीट दोनों है तो उस महाविद्यालय MA ज्योग्राफी एवं MA ज्योग्राफी SFS के नाम से 2 फॉर्म दिखाई देंगे। यदि कोई अभ्यर्थी गवर्नमेंट एवं SFS दोनों सीटों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद और क्या है अपडेट, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, ये छोटी सी सूचनाएं थी जो मुझे आपको बतानी थी। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी पहले तो मैंने आपको एडमिशन फॉर्म की जो भी तिथियां थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर मैंने आपको जानकारी दी है कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज होंगे और क्या क्या अपलोड होंगे और किस साइज के अंदर होंगे, वो उसके बारे में मैंने आपको समस्त बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है, जो कि मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूं कि आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाओगे। धन्यवाद।